हाय हेलो देखो बेबीज, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे, दीदी आपने स्टोरी नहीं दिया। दीदी आप स्टोरी क्यों नहीं दे रहे हो? दीदी आप रोज़ कंटिन्यू करो स्टोरी। तो मैं भी रोज़ ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट रोज़ ना नहीं हो पाता, क्योंकि ये स्टोरी में वॉइस ओवर करना फिर एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी मैं स्टोरी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आई नो मैं क्यों नहीं दे रही, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। अभी ये तो डबिंग वॉइस है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको फिर भी सही लग रहा होगा, लेकिन रियल वॉइस आप मेरी सुनोगे ना तो सच में बहुत ख़राब वॉइस हो रहा है। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, तो मैं इसलिए नहीं दे रही थी। तो हम लोग बिना बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? और कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो इग्नोर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये राज है दिल का मेरे, करूं क्यों बयां, महफूज है अब ये मुझ में, सुन ले जरा, बेखौफ सा अब तो रहना यहाँ, बन के रहूं साया तेरा। तुम कौन हो? तेरी मौत? व्हाट? क्या बकवास है? लगता है तुम मुझे पहचाने नहीं। याद करो 18 साल पहले की बात। 18 साल पहले मैं कुछ समझा नहीं, तुम समझ ही तो नहीं सकते। आज के बाद से तू गलत काम करना छोड़ देगा। तुझे बहुत शौक है ना बच्चों को ड्रग्स देने का, और तू फिर उन बच्चों को बाहर विदेश में बेच के उनकी तस्करी करने का तुझे बहुत शौक है ना। तो आज के बाद से तू ये सब नहीं करेगा। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं तेरे सारे काले चिट्टे बिट्टे को सब जानता हूँ, काले धंधे के बारे में। अगर मैं चाहता ना तो तुझे जेल भी भेज सकता था, बट वहाँ से तू एक ना एक दिन छूट जाना है, और मैं यही तो नहीं चाहता। मैं तुझे वैसे ही अपने हाथों से मारना चाहता हूँ जैसे आज तक मैंने सबको मारता आया हूँ। तुम और मुझे मारो। इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो। ये क्या है? गुड बाय। मैं मर नहीं सकता। मैं कैसे मर सकता हूँ? नहीं मर सकता मैं। तू मरने वाला है। ये पानी शहर वाला था। ये राज है दिल का मेरे, करूं क्यों बयां, महफूज है अब ये मुझ में, सुन ले जरा, बेखौफ सा अब तो रहना यहाँ, बन के रहूं साया तेरा। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे। कुकी, जब से तुम इस घर से गई हो तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो ये सब क्यों हो रहा है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और के साथ होती हो, कोई तुम्हें छूता है। आई नो वो सब एक एक्टिंग है, बट फिर भी मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और ये सब क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता। मैंने कहा था मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बट आज तक इस दिन में तुम्हारे लिए नफरत नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ मैं ये सब करके अपने प्यार को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? तुम चली तो गई, लेकिन अपने यादें यहाँ सब छोड़ के चली गई। अब मेरा रूम में रहना भी दुश्वार है। मैं जब उस रूम में जाता हूँ तो वो सब बातें याद आती हैं। जब मैंने तुम्हें हाइड किया, तुम्हारा रोता हुआ फेस सब मुझे एक ना एक दिन पागल कर देगा।
तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो, चली गई हो लेकिन अपनी आदत लगा गई हो कुकी। मैं तेरी चाहते इश्क के कहाँ बस किसी का चले। अरे तायम बेटा, तुम आ गए हो, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खा लो, भूख नहीं है मॉम। इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है, तुम रोए हो? नहीं, वो कुकी की याद आ रही है। हाँ, आदत लग गई है ना उसकी, जैसे हमें लग गई है कुकी की आदत। कुकी को गए हुए 2 इयर्स हो गए हैं, लेकिन हम कुकी को अभी तक नहीं भुला पा रहे। फिर तो वो तुम्हारी वाइफ थी, तुम्हें आदत हो गई है ना उसकी। तुमने इन 2 इयर्स में कुकी को बहुत मिस किया है ना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मोमो, सब जानती हूँ, अपने बच्चे की तकलीफ भी पहचानती हूँ। बचपन से लेकर इतना बड़े हो गए हो, कभी ऐसी हालत नहीं हुई, कभी इतना परेशान नहीं देखा मैंने तुम्हें। अब तुमने खुद को देखा है, अब तुम पहले वाले तायम नहीं लगते हो। मॉम, मेरी जान, अब तो कुकी अपनी लाइफ में बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत अच्छी बात है, उसने अपने करियर को चूज किया। अब तो उसको हजारों लाखों चाहने वाले लोग हैं। अब तो हम उसको शायद याद भी नहीं हो। काश ये सब ना होता, हमारी बहू हमारे साथ होती। अगर कुकी होती तो ये फैमिली पूरी हो जाती, बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली। सफर तो यहीं तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दी राहत सी तुझ में है वो खामोशी, सौ बार तलाश लिया खुद को, कुछ देर सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। हाँ बोलो सर, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? सर, मैम के बारे में पता चल गया है। मैंने अपने आदमी के साथ मैम की सारी डिटेल भेज दी है। मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। हाँ, अरे क्या हुआ है, इतना खुश क्यों हो रहे हो? मॉम, मेरा प्यार मिल गया। मेरा बचपन का प्यार आखिर मुझे मिल ही गया है। मैंने कितना ढूंढा है मॉम, मैंने उसके लिए अपनी रातों की नींद, दिन का चैन, सुकून, खाना पीना सब छोड़ दिया था मॉम। आखिरकार मुझे मेरा प्यार मिल गया है मॉम। क्या मतलब, मैं समझी नहीं मॉम। मेरा प्यार, जिसको ढूंढते हुए मुझे इतने साल हो गए हैं, जिसको मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था मॉम, आज आखिरकार वो मुझे मिल गया है मॉम। मैं बहुत खुश हूँ मॉम। तायम,
मैं बस यही चाहती हूँ, तुम जिसके साथ भी रहो बस हैप्पी रहो ताया। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। सर्दी की रातों में हम सोए रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना सारे शूट, एक तो ऊपर से ये कॉन्सर्ट, उफ, थका दिया सबने। हेलो मैम। हेलो, कैसी हो? जी मैं ठीक, आप बताएं, आपकी शूटिंग और आपका सब कुछ ठीक रहा? हाँ बिल्कुल सही रहा। मैम आप ये जूस पी लें और थोड़ा सा खाना खा लें, आप बहुत थक गई होंगी ना। आप हर डेली ये करती हैं, आप काम के चक्कर में अपना खाने का ध्यान ही नहीं रखती हैं। हाँ, क्योंकि आप हैं ना मेरा ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब आप जाए, खा लूँगी। ओके। सॉरी बिल्ला बॉय, मैंने तुम्हें धोखा दिया। बट बिल्ला बॉय, तुमने तो कहा था तुम मुझे बोलोगे नहीं, बट तुम मुझे बोल गए हो। मैंने तुम्हारा कितना वेट किया था, तुम्हारी कॉल का, लेकिन तुमने वहाँ जाके अपने न्यू दोस्त बना के मुझे भूल गए, उनमें बिजी हो गए। शायद मैं तो अब भी तुम्हें याद ना हूँ। अब तो तुम्हें शायद वो प्रॉमिस भी याद नहीं होंगे जो तुमने मुझसे बचपन में किए थे। मुझे सब याद है बिल्ला बॉय, और आई थिंक तुम शायद मुझे भूल ही गए होगे। शायद तुम्हारी शादी भी हो गई होगी मेरी तरह। हाँ, तुम तो हैप्पी होगे, मेरी तरह तन्हा तो नहीं। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पेरेंट्स और शायद अब तुम्हारा प्यार और शायद तुम्हारी फैमिली भी हो। आई डोंट नो, बट तुम बहुत खुश रहो। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया था, मैंने इतना इंतज़ार किया, बट एक दिन मेरी तायों से मुलाकात हुई कॉलेज में। मैं अब हमारे प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहती थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करना चाहती थी। मैंने इतना इंतज़ार किया था लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, और फिर मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई, और ना चाहते हुए भी मैंने उसकी तायों से प्यार कर लिया, उससे प्यार हो गया। और सबसे बड़ी गलती ही मेरी ये थी, मैंने प्यार किया, वो भी किम तायोंग से, जिसका दूसरा नाम ही आना है। उसके लिए अपनी आना ही काफ़ी है। उसने कभी मुझे अपनी वाइफ समझा नहीं और कभी मेरी फीलिंग्स को भी नहीं समझा। मैं चाहूंगी तुम चाह भी रहो, खुश रहो। अब मेरी लाइफ में मेरी एक्टिंग के अलावा, मेरे करियर के अलावा कुछ नहीं होगा। हम बड़े हो जाएंगे तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? बोलो कुकी। यस वी, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। पक्का? तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूलोगी? हम बड़े होकर शादी करेंगे ना? हाँ वी, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। हाँ, हम दोनों शादी करेंगे। फिर मैं भी तुम्हें डैड की तरह प्यार करूंगा, जैसे डैड मॉम को प्यार करते हैं ना, मैं भी वैसे ही तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा। फिर हमारी भी फैमिली होगी। वे, तुम वहाँ जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं कुकी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन कुकी, तुम भी अपना प्रॉमिस नहीं भूलना। तुम वी को कभी मत भूलना। तुम वी का इंतज़ार करना, वी तुमसे ही शादी करेगा। हाँ वी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जब सोचूं तुझे सोचूं, यही काम
गलत है? हाँ, ये पूरी इंफॉर्मेशन ही गलत है। बट सर, जो आपने हमें मैम की बचपन की पिक दी थी, तो हमने उसी से ही मैम की पूरी बायोडाटा जाना है। और फिर उसके बाद हमें पता चला कोरियन की नंबर 1 एक्टर क्योंकि मैम ही हमारी मैम है। और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक ऐसा है। पक्का कोई गलती तो नहीं हुई है ना तुम लोगों से? नहीं सर, हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन दी है। हमने बहुत अच्छे से सब जानकारी ली थी। ठीक है। मतलब जिसको मैं नफरत करता रहा, जिसको मैं तकलीफ देता रहा, वही मेरा प्यार, मेरी कुकी। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से ही सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने कुकी को इतनी तकलीफ दी, इतना हर्ट किया। वो मेरे पास होके भी मेरे पास नहीं थी। मैंने अपने प्यार को तकलीफ दी। मैंने तो कभी भी अपने प्यार को तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे पता नहीं था कि मेरा प्यार मेरे पास ही है और मैं उसी को ही तकलीफ दे रहा हूँ। मैंने अपने हाथों सब खत्म कर दिया। मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही कुकी हो, वही कुकी, मेरी चूही हो। तुमने भी मुझे नहीं पहचाना कुकी। मैं तुम्हारा वी। मैंने सब खत्म कर दिया। मैंने सब खत्म कर दिया। आज के लिए देखो कर बेबी, इतना ही। ज्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊंगी, मेरे बहुत ज्यादा गले में पेन हो रहा है, तो मैं ज्यादा वॉइस ओवर नहीं कर सकती। तो आज के लिए इतना ही। और मैं नेक्स्ट टाइम इसमें लॉन्ग पार्ट दे दूँगी। वैसे मैं शॉर्ट पार्ट नहीं देती कभी भी, मैं कोई छोटी ऐसी नहीं देती, वो मजाक ही लगता है। लेकिन आप लोग स्टोरी बहुत ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्टोरी का पार्ट दे दो, तो ये आप लोग के लिए मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लिया है। और देखो, अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं है यार, बहुत बुरी हालत है मेरे अपने गले की। और जब ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। अब ये पता नहीं है गला कब तक ठीक हो। अब वॉइस ओवर करने के लिए गले को तो ठीक होना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो मुझे मतलब इतना इमोशंस ही नहीं आ रहे यार इस स्टोरी में, समझ ही नहीं आ रहा है। और मुझे अपनी आवाज़ में खुद हंसी आ रही है, क्या करूँ। लेकिन आप पे हंसना नहीं है, किसी पे हंसना नहीं चाहिए। ओके, तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थोड़ा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे जब मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप तब तक प्लीज़ स्टोरी क्लियर ना बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों की बातों को इग्नोर करूँ। तो बस इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।